नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर, बीए दैट मीन्स की बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन जो सेशन चल रहा था फाउंडेशन कोर्स का, उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे और किसी कारण से हमने इस क्लास को होल्ड किया था। कारण में देखिए, एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं। उनमें से एक बड़ा कारण होता है आप लोगों का इंटरेस्ट ना लेना। लेकिन अब उम्मीद करता हूं, अब चूंकि एग्जाम भी आपके सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम भी आ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा जो न्यू बैच में 2026 को टारगेट करते हुए न्यू बैच में जो मैं आपको फाउंडेशन के अंतर्गत चारों सब्जेक्ट कवर करवाने वाला हूं, अगर आप लोगों की रुचि बनी रही तो सभी सब्जेक्ट जो आपके फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट है, अब उनकी क्लासेस कंटिन्यू आपको इसी टाइम पे इवनिंग पे मिलती रहेगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम आज एक न्यू स्टोरी और स्टोरी वाले पोर्शन में लास्ट सेशन आपका होने जा रहा है। गॉड सी इज द ट्रूथ बट वेट्स, जो आपकी ये स्टोरी है, इस स्टोरी को जो लियो टोल्स्टॉय महोदय के द्वारा लिखे थे, इसे कंप्लीट कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है ना? तो पहले स्टोरी को समझेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो नए छात्र हैं उनको भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, आपके मुख्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। ऐसे 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अब तक यहां पर पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं इस चैनल की, तो आपको वहां पर सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। वो सभी लेक्चर क्रम अनुसार दिए गए हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है ना? इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सब जो एड में आपको दे रहा हूं फाउंडेशन कोर्स की चारों नोट्स का, ये सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं कि अगर आप आसान भाषा में बेहतर कंटेंट पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन के अंतर्गत, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, तो वो आप कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये नोट्स आपको कहां से मिलेगी, ये सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी स्टोरी दैट मीन्स की सेशन को शुरू। आज का जो सेशन है उसमें हम आज एक नई स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, गॉड सीज द ट्रुथ बट बेट्स, जो लियो टोल्स्टॉय महोदय के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में भी दोस्तों सबसे पहले हम स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत, और पॉइंट नंबर 2 में हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे इस स्टोरी पर, जो बेस्ड होंगे और टॉप कैटेगरी के होने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले तो हम लेते हैं स्टोरी को, उससे भी पहले ताकि आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी फ्रेम फिट हो जाए कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इस कंप्लीट जो लियो टोल्स्टॉय महोदय ने जो स्टोरी लिखी है, गॉड सीज द ट्रूथ बट बेट्स, इस पूरी स्टोरी का मैं छोटा सा सारांश आप लोगों को बता दूं 1 मिनट के अंतर्गत। उसके बाद में हम स्टोरी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे ताकि आप लोगों की रुचि भी बनी रहे और आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह से ये क्लियर होती चले पूरी स्टोरी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर कोई सस्पेंस रखना कोई मतलब की चीज नहीं है कि मैं सस्पेंस रख के है ना रख के बैठा रहूं ताकि आप लोग लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, अगर आपको जरूरत है पढ़ने की तो आप सेशन के लास्ट तक रहेंगे, और अगर आपने पढ़ाई को अभी भी आज भी अभी भी इतने ठोकरे खाने के बाद भी अगर मजाक बना रखा है तो आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका छोटा सारांश बता दूं। दरअसल दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है, यह स्टोरी एक व्यापारी व्यक्ति के नाम, एक व्यापारी के नाम, व्यापारी पर आधारित है जिसका नाम है एक्सिनियोव। ठीक है? एक्सियोनोव एक व्यापारी का नाम है। यह व्यापारी एक मेले में जो है अपने गुड्स दैट मीन्स कि अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए एक मेले में जाता है। लेकिन जाने से पहले उसकी पत्नी उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता है और मेले में अपना माल बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन रास्ते में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। दरअसल मेले में जाते वक्त रास्ते में वह जिस धर्मशाला में रुकता है, किसी अन्य व्यापारी के साथ में उस व्यापारी का जो है वहां पर मर्डर हो जाता है, जिस मर्डर के जुर्म में इस व्यापारी को दैट मीन्स की एक्सियोनोव को फंसा दिया जाता है, या कहें कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब वो अरेस्ट होता है तो 26 वर्ष की जो है उसे जेल हो जाती है। 26 वर्ष तक लगभग वो जेल में रहता है, और जेल से जब उसे रिहा करने का टाइम होता है तब तक उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। तो एक दुख भरी एक स्टोरी है जो एक रुचिकर भी है और जहां से आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसी स्टोरी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, और इस स्टोरी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस स्टोरी की किस लाइन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस पूरी स्टोरी को पूरे ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को।
This story is about a young merchant whose name was Ivan Dmitrich Aksionov. तो नाम थोड़ा लंबा दिख रहा है, इवान डिमिट्रिच एक्सियोनोव। तो मैं यहां पर जो है अब इवान डिमिट्रिच इतना लंबा नाम ना लेते हुए एक्सियोनोव के नाम से इसको नायक को पुकारूंगा, जो हमारी इस स्टोरी का नायक है, ठीक है, जो एक मर्चेंट है, व्यापारी है। फिर से रिपीट करता हूं, दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग मर्चेंट हुज नेम वाज इवान डिमिट्रिच एक्सियोनोव फ्रॉम व्लादिमीर अ सिटी इन रसिया। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी एक जवान व्यापारी के ऊपर आधारित है जिसका नाम है एक्सियोनोव, जो कि रसिया के रूस के व्लादिमीर शहर से बिलोंग करता है। क्लियर? ओके। ही वॉज क्वाइट अ हैंडसम मैन हु हैड 2 शॉप एंड अ हाउस। एक काफी आकर्षक व्यक्ति है, जिस एक्सियोनोव की हम बात कर रहे हैं वो काफी आकर्षक व्यक्ति है, और यह जो इसके पास जो है 2 दुकान और एक घर है। आगे कहानी है, बिफोर मैरिज, शादी से पहले, ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट एंड सो हिज बुली बिहेवियर, बट आफ्टर मैरिज ही गैव अप ड्रिंक एंड लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली, दैट मीन्स की वाइफ एंड चिल्ड्रन। दरअसल वो काफी एक आकर्षक दिखने वाला एक व्यापारी है, इसके पास में 2 दुकान और एक घर है। शादी से पहले वो काफी ड्रिंक किया करता था और अपने बुरे व्यवहार के लिए जाना जाता था, लेकिन शादी के बाद में उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, दैट मीन्स कि ड्रिंक करना छोड़ दिया, और अब जो है वो अपनी फैमिली के साथ में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन कहानी की जो घटना है वो अब कुछ एक नया ही मोड़ लेने जा रही है। आगे कहा गया, वन डे इवान इवान है ना, इवान प्लान टू गो टू निजी फेयर टू सेल हिज गुड्स। इवान ने अब सोचा कि यार एक अन्य शहर में जहां पर निजी फेयर, दैट निजनी फेयर है ना, तो निजनी मेले का नाम है, तो निजनी इस नामक स्थान पर एक मेला लगा हुआ है, वहां पर वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जाने का प्लान करता है। लेकिन बिफोर सेटिंग ऑफ, लेकिन उस मेले में जाने से पहले, हिज वाइफ स्टॉप्ड हिम फ्रॉम द गोइंग टू द फेयर, उसे उस मेले में जाने से उसकी पत्नी रोकती है। शी रिलेटेड दैट नाइटमेयर व्हिच शी हैज द ड्रीम्ड, रोकती है क्योंकि उसने कुछ सपना देखा और उसी सपने के आधार पर उसे रोकने का प्रयास करती है। अच्छा, सपने में क्या देखा था? इन हर ड्रीम शी सो दैट he has returned back with the gray hair। उसकी वाइफ ने सपने में देखा कि जब इवान वापस मेले से लौट रहा है तो उसके बाल सफेद हो चुके हैं। एक्सियोनोव डिड नॉट बिलीव इन हर ड्रीम एंड लेफ्ट फॉर द जर्नी। लेकिन एक्सियोनोव जो है, इवान एक्सियोनोव एक की व्यक्ति का नाम है ना, तो एक्सियोनोव जो है वो अपनी वाइफ के सपनों पर विश्वास नहीं करता है और वो मेले के लिए निकल जाता है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। एक एक शब्द में इसलिए क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और वहां पर कौन सा वर्ड आपसे पूछ ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हर स्टोरी के एक एक वर्ड पर मैं फोकस कर रहा हूं, इसलिए अलग अलग कलर में मैं कलर चेंज करके, ताकि पैराग्राफ को भी आप आसानी से समझ पाए। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ 1 है, ऑन हिज वे, रस्ते में, ही मेट अनदर मर्चेंट विद हुम ही स्पेंट हिज नाइट टुगेदर इन एन इन। क्या कहा यहां पर? रस्ते में उसे एक अन्य व्यापारी मिला, रस्ते में एक अन्य व्यापारी मिला जिसके साथ में उसने जो है एक धर्मशाला में रात बिताई। क्लियर है? इन INN इन दैट मीन्स कोई भी रुकने की जगह जो धर्मशाला टाइप की होती है। क्लियर? तो एक धर्मशाला में उन दोनों व्यापारियों ने एक साथ रात बिताई। द नेक्स्ट डे ही गोट अप अर्ली एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। और दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठता है और उठ करके अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, चला जाता है। उसे ख्याल भी नहीं था कि उसके साथ जो व्यापारी रुका था वो कहां है, उससे कोई बातचीत नहीं होती है और वो जल्दी उठ करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर लेता है। बट 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 ऑन हिज वे, लेकिन रास्ते में 2 लोकल सोल्जर्स स्टॉप्ड हिम फॉर इंक्वायरी। लेकिन जैसे ही इवान सुबह जल्दी उठ करके निकलता है तो रास्ते में उसे 2 पुलिस वाले मिलते हैं और वो उस इवान को रोक लेते हैं। रोक कर काय के लिए रोकते हैं? इंक्वायरी करने के लिए रोक लेते हैं। अब यहां इवान जो था वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। दे इन्फॉर्म्ड एक्सियोनोव अबाउट द मर्चेंट्स मर्डर हुज डेड बॉडी हैज बीन फाउंड इन द इन्स रूम
विद हिज थ्रोट कट। जब इवान कंफ्यूज हो जाता है, एक्सिनोव कंफ्यूज हो जाता है कि उससे पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, तब उन पुलिस वालों के द्वारा बताया जाता है कि साहब आपके साथ में जो व्यापारी, जो मर्चेंट आपके साथ धर्मशाला में रुका था, उसका आपने मर्डर कर दिया है। क्या कहा? उसका आपने मर्डर कर दिया है। जो आपके साथ रुका हुआ था उसका गला कटा हुआ पाया गया है उसी धर्मशाला के उसी रूम में। यह सुनकर के एक्सिनोव ट्रीम्ड विथ फियर, एक्सिनोव डर के मारे कांप उठता है। Soldier took him back to the inn's room and searched his luggage with they found a blood-stained knife. इसके बाद में जो पुलिस वाले थे वो एक्सिनोव को फिर से उसी धर्मशाला के उसी रूम में लेकर के जाते हैं और उसका जो लगेज था उसे चेक करते हैं। लगेज को चेक करने पर उस लगेज में एक खून से सना हुआ चाकू पाया जाता है और इसी शक के आधार पर सो ही हैज वो इम्प्रेस्ड डिस्पाइट हिज अपील टू बीइंग इनोसेंट, और इसी शक के बिना पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि उसका इनोसेंट होने के बावजूद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। चलिए आगे कहानी कंटिन्यू होती है। लेटर हिज वाइफ केम टू विजिट हिम एंड आस्क्ड हिम टू टेल द ट्रूथ। बाद में उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आती है और वाइफ उसे सच बोलने के लिए कहती है। अब ये सच वाली कहानी यहां क्यों आ जाती है? सब तो सच वाला वर्ड हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्यों आ जाता है, इसको सोचने की बात थी और इसी बात को लेकर के ही यहां पर इस नायक जो एक्सिनोव है, इसके मन में ख्याल आता है कि ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सब जानते हैं। देखिए आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। शी माइट सस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज एन एल्कोहलिक बिफोर मैरिज। उसकी वाइफ उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले वह एल्कोहलिक था, शराब पीता था। He felt very sad thinking that his wife did not believe him. और ये सुन करके, ये सोच करके जो है एक्सिनोव को बहुत ही दुख पहुंचता है, बड़ी चोट लगती है कि यार उसकी फैमिली ही उस पर विश्वास नहीं कर रही है, जबकि इतना बड़ा मर्डर जैसी कहानी हो चुकी है, उसका जीवन दांव पे लगा हुआ है और इतने बड़े स्ट्रेटजी में भी जो है वह उसका परिवार, उसकी फैमिली उस पर विश्वास नहीं कर रही। So he thought only God knew the truth. तो आगे वो सोचता है कि सिर्फ ईश्वर ही है जो सच को जानता है। He was severally punished and sent to Siberia. उसे कड़ी सजा मिलती है और उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। कौन सी जेल में दोस्तों? याद रखिएगा, साइबेरिया की जेल में उसे भेज दिया जाता है। He suffered for 26 years in prison. वो 26 साल जेल की सजा काटता है। विद इन द टाइम ही बिकम अ प्रेयर ऑफ गॉड, बिकम हम्बल एंड हैड ग्रे हेयर। और इसी दौरान, जिस 26 सालों के दौरान, वो ईश्वर को याद करते 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 वो ईश्वर का प्रेयर बन जाता है। दैट मीन्स ईश्वर का भक्त बन जाता है और वो काफी विनम्र हो जाता है। उसके बाल भी अब तक सफेद हो चुके थे। जो उसकी वाइफ ने सपना देखा था वो सपना सच हो चुका था। अब कहानी का कुछ यहां पर जो है एंड आता है। एज टाइम पास्ड, न्यू प्रिजनर नेम्ड मकार सेम्यूनिच। नाम थोड़े से अजीब मिलेंगे आपको, एक्चुअली बाहर की स्टोरी है ना, तो नाम भी थोड़े से है ना, क्या रखिएगा। तो मकार सेम्यूनिच कम इनटू प्रिजन। समय गुजरता जाता है और एक दिन उस जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम था मकार सेम्यूनिच। अब ये नाम याद रखिएगा। घटना का दूसरा नायक यही है। He behaved as if he was familiar with the Aksionov and the event. तो जब वो उसके पास आता है, एक्सिनोव के पास आता है, तो बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे वह एक्सिनोव को पहले से जानता हो। और जो घटना घटित हुई जिस कारण से एक्सिनोव जेल में है, उस घटना के बारे में भी उसको सब कुछ पता हो, बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता है। One night Aksionov saw Makar was digging a hole through the prison, but he did not tell the governor about the incident. एक रात की बात है जब एक्सिनोव मकार को जेल में गड्ढा करते हुए देखता है। वो सिंपल सी बात है, वो एक्सिनोव समझ जाता है कि मकार जेल में गड्ढा क्यों कर रहा है, सुरंग बना करके भागने के लिए। लेकिन वह यह बात, ये इस इंसिडेंट को वह गवर्नर के साथ शेयर नहीं करता, गवर्नर को नहीं बताता है। और इसी बात से
एक्सिनोव की इसी बात से मकार का अब दिल पिघलने वाला है। सो मकार फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हिम एंड कन्फेस्ड दैट ही वाज द रियल मर्डरर ऑफ द मर्चेंट। और इसी बात से जब एक्सिनोव ने गवर्नर को वह घटना के बारे में नहीं बताया तो मकार का दिल पिघला और उसने वो जो है अब थोड़ा सा ना अपने आप में हेजिटेट हो रहा था। अब वो अपने आप में काफी शर्मिंदा हो रहा था कि उसने किस भले मनुष्य को फंसा दिया है अपने मर्डर के जाल में। और इस बात को लेकर के मकार ने फिर कन्फेस किया और उसने बताया कि जिस जुर्म की सजा आप काट रहे हो उसका बाकी हकदार मैं हूं, मतलब कि जो असली मर्डरर है, जो असली हत्यारा है वो मैं हूं। कौन? मकार। ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट ही हैड डन। तो जो उसने किया था उसका उसे पश्चाताप हो रहा था और इसी को लेकर के ही सो मकार कन्फेस्ड द मर्डर टू द गवर्नर। और इसी कारण से मकार ने गवर्नर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाउएवर, हालांकि व्हेन हिज रिलीज केम, हालांकि एक्सिनोव को जब तक रिलीज करने का वक्त आया, एक्सिनोव वॉज फाउंड डेड। एक्सिनोव मृत पाया गया। क्लियर है? तो मकार ने इधर क्या किया, अपने जुर्म को कन्फेस्ड किया, स्वीकार किया और जैसे ही उसने मकार ने अपनी गलती मानी, अपना मर्डर को एक्सेप्ट किया, वैसे ही एक्सिनोव को रिहा करने का आदेश जारी हो गया। और जब वो आदेश लेकर के पुलिसकर्मी एक्सिनोव के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक्सिनोव मृत पड़ा हुआ है, मरा हुआ पड़ा हुआ है। ये एक छोटी सी कहानी थी और अब इस कहानी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जिन्हें हमें अब सेकंड पार्ट के अंतर्गत लगाने हैं। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ गॉड सी द ट्रुथ बट बैट्स। जो हम कहानी पढ़ रहे थे अभी तक की, इस कहानी के ऑथर कौन है? कौन है दोस्तों? तो यहां पर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले सकते हैं, लियो टोल्स्टॉय महोदय। क्लियर है? ऑप्शन डी यहां पर क्लियर हो जाएगा। जरूर से ज्यादा डिस्कस भी करने की आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता होगी वहां हम जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डज दिस स्टोरी टेक प्लेस। तो ये जो स्टोरी है, ये जो घटना है, ये किस कंट्री में घटी थी, देश में घटी थी? प्रूसिया में, जर्मनी में, या सोवियत यूनियन में, या रशिया में? तो मैं आपको स्टार्टिंग जब हमने कहानी को शुरू किया था तभी आपको बताया था रशिया के एक शहर की ये घटना है। क्लियर है? ऑप्शन डी यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज गॉड सीज द ट्रूथ बट बैट्स फर्स्ट पब्लिश्ड। तो ये पहली बार कब पब्लिश हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ऑप्शन डी यहां पर भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्स एज द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट जो है, मतलब जो मेन नायक है, नायक कौन है? प्रोटेगोनिस्ट कौन है? प्रोटेगोनिस्ट मतलब इस स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट कौन है? तो मेन नायक कौन है? एक्सिनोव है। ठीक है, हम बार बार पढ़ते आए हैं एक्सिनोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु सर्व्स एज द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो देखिए प्रोटोगोनिस्ट देखा आपने, नायक देखा, और एंटागोनिस्ट मतलब कि खलनायक। तो इस स्टोरी का खलनायक कौन था दोस्तों? तो यहां पर मकार था। ठीक है, तो मकार का अगर आप पूरा नाम याद रखेंगे, याद है आपको, तो मकार सेमोनिच नाम था पूरा। ठीक है ना? तो सेमोनिच, ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द सेमोनिच गिवन नेम। सेमोनिच का जो ऊपरी जो दूसरा नाम था उस नाम को पूछा गया है, तो मकार नाम था। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर डज एक्सिनोव जर्नी टू। क्या कहा भाई? एक्सिनोव ने मतलब कौन सी जर्नी कर रहा था, कहां पर जा रहा था? कुल मिलाकर इस स्टोरी की स्टार्टिंग में एक्सिनोव कहां के लिए निकला था? तो निजनी फेयर के लिए। ठीक है ना? निजनी फेयर के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द वर्ड स्त्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझिए। यहां पर कहा गया है कि एक वर्ड दिया गया आपको स्प्री नाम का, स्प्री जिसका हिंदी वर्ड होता है इंजॉय करना, मौज मस्ती करना। तो कहा गया है कि इस स्प्री वर्ड को दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा बेहतर तरीके से डिफाइन करता है? ऑप्शन ए कहता है अ काइंड ऑफ यूथफुल फिश, मतलब एक अच्छी सी मछली।
क्या मौज मस्ती है ना, इस फ्री वर्ड को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही है, या फिर ऑप्शन बी कहता है अ टाइम ऑफ कंप्लीट सेल्फ डिनाइल, मतलब आत्मत्याग, पूर्ण आत्मत्याग का समय, या फिर साइन फोरटेलिंग समथिंग बैड, बुरे समय के बारे में बताना, दैट, या ऑप्शन डी अबाउट ऑफ ड्रिंकिंग। तो शराब का जो दौर था किसका, एक्सनोब का, है ना, वो उसके स्प्री टाइम को दर्शाता था। तो हम कहानी के अकॉर्डिंग चलते हैं और ऑप्शन डी को यहां पर करेक्ट करेंगे, ठीक है, अबाउट ऑफ ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। हाउ डज एक्सनोब इंटरप्रेट हिज वाइफ्स ड्रीम। तो एक्सनोब ने जो है अपनी वाइफ के ड्रीम को किस तरह से इंटरप्रेट किया था। अरे उसने जो है जब उसको सामने सब कुछ आया, क्लियर हुआ, तो उसने एक लकी साइन माना था कि मेरे सामने एक लकी साइन था, अगर मैं चाहता तो इन सभी झंझटों से बच सकता था, एज ए लकी साइन के रूप में माना था। ऑप्शन सी यहाँ क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ऑन इज जर्नी, मतलब एक्सनोब की जर्नी टू द फेयर, तो मेले में जाने की जो उसकी यात्रा थी, हु डज एक्सनोब इनकाउंटर फर्स्ट। एक्सनोब की जो जर्नी थी मेले में जाने की, उसमें सबसे पहले उसे कौन मिला था, तो एक मर्चेंट मिला था, है ना, एक मर्चेंट मिला था, मतलब एक व्यापारी मिला था। तो मर्चेंट कहां पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, अ फेलो मर्चेंट, है ना, एक साथी, व्यापारी साथी, क्लियर है, ऑप्शन सी यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा, और इसी के साथ में आपका सेशन भी होता है क्लियर। नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे, अब एक नया पड़ाव स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, जिसमें हम अनसीन पैसेज को समझेंगे, पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे इनसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। और अगर मान लो कोई स्टोरी हमको नहीं पता या जिन पैसेज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से वीक है इंग्लिश में, तो हम उसके क्वेश्चनों का आंसर कैसे सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले 5 सेशनों में। तो अगले 5 सेशन आप अनसीन पैसेज के आएंगे, हर एक सेशन में एक पैसेज को लेंगे, उसको समझेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो अब लेकिन जरूरत क्या है, आपके इंटरेस्ट रखने की। अगर आप लोगों की रुचि बनी रही क्लासेस में, तो क्लासेस कंटिन्यू बिल्कुल बनी रहेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, अच्छे से नोट्स को सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं, सटीक रूप से पढ़ना चाहते हैं, आलतू फालतू चीजें छोड़ करके, और डायरेक्ट उसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है, तो उसके लिए नोट्स आपके सामने रेडी हो चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, चारों ही पेपर की नोट्स आपको अवेलेबल होती है मात्र और मात्र 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर, ठीक है। 149 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, और उसी के साथ में आपको ये चारों सब्जेक्ट की नोट्स आप तक पहुंचा दी जाएगी पीडीएफ के रूप में। कैसे मिलेगी ये नोट्स, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी। और अगर आपको कोई नोट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हाँ, एक सप्लीमेंट्री वालों के लिए विशेष जानकारी दे दूं मैं आपको। जैसे अभी विशेष मैक्सिमम जो सप्लीमेंट्री आई है सेकेंड ईयर में, वो हिंदी और इंग्लिश में आई है। तो हिंदी इंग्लिश अब आप सिर्फ 2 की ही नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पर सब्जेक्ट पर नोट्स की रेट लिखी हुई है 49 रुपए, ठीक है ना। तो अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। करना सेम है, इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। और इसके साथ ही साथ में अगर आप सेकेंड ईयर के साथ साथ थर्ड ईयर तक अगर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को तक हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और साथ ही साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल पर क्या अपडेट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, कौन सी क्लासेस कब आने वाली है, सारी जानकारी आपको ग्रुप पर मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।